इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का खैर का हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करे। कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। सर पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है कि इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से। और आप कैसे कह सकते हैं ये खबर फेक है? किस मुसलमान मुल्क ने इसको जो है ना हाईलाइट किया है? मुझे ईरान ने किया। ईरान तो खुद ईरानी जहाज थे उसमें ईरान ने शुक्रिया अदा किया उनका। ईरान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ क्या किया आपको नहीं पता? काल के सुकून वाली जगह पे लाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया एज इंसान होते हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम हैं और हम काफिर हैं, तो मुस्लिम होने की बजाय उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फ़र्ज़ था कि एज इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो हमने सना अमजद के चैनल से लिए दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों, वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया के नेवी ने जो पाकिस्तान के लोगों को बचाया था उस पर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन कैसा आता दोस्तों। बहुत हंसी आएगी इस वीडियो में और पूरा देखना, लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं सर आप? मैं एक होटल में शेफ की जॉब करता हूँ। जबरदस्त। सर कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था सोमालिया के डाकुओं में से, और उसमें जो थे 19 पाकिस्तानी भी थे। हमारी गवर्नमेंट ने तो उनका शुक्रिया ना अदा नहीं किया और ना इस मुद्दे पर कोई पोस्ट की, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। लेकिन वो जो क्रू, जो 19 पाकिस्तानियों का वो ग्रुप था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमारी जिंदगियां बचाई। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मुझे तो बात कभी है यकीन कि नहीं होगा यार, इंडिया कितना भी अच्छा कर दे, पाकिस्तान हुकूमत ने अगर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा वाकया कोई रूनुमा हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक फेक खबर है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब अच्छा। किसी खबर को फैलाना होता है ना तो उसको सच साबित करना होता है। वो एक मुहावरा है कि झूठ जितनी मर्तबा बोलोगे वो सच साबित होने लगे, उसको लोग सच समझने लगे। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का खैर का हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करे। कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। सर पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है कि इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से। और आप कैसे कह सकते हैं ये खबर फेक है? किस मुसलमान मुल्क ने इसको जो है ना हाईलाइट किया है? मुझे ईरान ने किया। ईरान तो खुद ईरानी जहाज थे उसमें ईरान ने शुक्रिया अदा किया उनका। ईरान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ क्या किया आपको नहीं पता? आपको पता नहीं है? ईरान की दुश्मनी हमारे साथ है ना, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो भाई वो इंडिया का साथ तो देगा ना, डेफिनेटली देगा। जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दुश्मन का साथ देगा। सर मैं आपको ऑन कैमरा दिखा देती हूँ कि किस तरह वो लोग जो हैं इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करें। आप एक बार खबर देख लेना, शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो शायद ये खबर देखकर आपको यकीन हो जाए। सर कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, ये आप देखें। आपको लग रहा है ये फेक है? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है मैंने, मेरे पास मोबाइल है, मैंने भी देखा है इसको, मुझे पता है। बात ये है कि ये लोग इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा वाकया हुआ तो हमारी आर्मी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। आया कोई नहीं, कोई बयान, कोई आर्मी जो हमारा चीफ नेवी उसकी तरफ से आया कोई नहीं, कोई बयान। फिर वजह क्या? वो बहरे तो नहीं है, नजर तो उनको भी आता है। एहसान उन्होंने किए ही नहीं है हम पे। सर मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मानने पे, मैं कैसे मान जाऊँ? सर पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल, इनके वेबसाइट्स पर इनकी खबरें चल रही हैं। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? मैं आपको दलील देता हूँ। गुफ्तगू की मजाल दलील होती है। हमारे मुल्क ने, हमारे पिछले वजीर आज़म जो थे इमरान खान, उन्होंने इंडिया के साथ सुलह करने की कोशिश की। इन लोगों ने की हमारे साथ? नहीं बैठे मिलके। नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, नहीं बैठे हमारे साथ। नवाज शरीफ साहब के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोग खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इंडिया में फैक्ट्रियां हैं। ये थी कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में सोमालिया के डाकुओं से 36 घंटों के अंदर अंदर 2 जो जहाज थे वो रेस्क्यू किए थे, जो कि मच्छरों के जहाज थे, और एक जहाज में 19 पाकिस्तानी भी थे। अब हुआ ये कि इस खबर को पूरी
पूरी दुनिया के मीडिया में नशर किया गया, तो वो जो क्रू था 19 पाकिस्तानियों का, उन्होंने इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा किया, इंडियन नेवी को जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी जानें बचाई। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये पहली दफ़ा ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। इससे पहले हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो थे वो यूक्रेन में फंस गए थे। उन्होंने गवर्नमेंट से कई बार अपील की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, कि हमें बचाएं, हमें निकालें, लेकिन जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने बगैर किसी के कहे उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूक्रेन से जो है रेस्क्यू किया था। और अब एक और मिसाल देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि जो इस्लाम है, बीइंग है मुस्लिम, हमें दर्श देता है कि इंसानियत का, कि चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम है, सही बात है, तो उसकी पढ़े हमें लिखे मदद करनी अनपढ़ चाहिए। चाहे वो अगर अनपढ़ मुसीबत में है आदमी तो में उसे यही फर्क हमें है। मुसीबत से निकाल के सुकून वाली जगह पे लाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। एज ए इंसान होते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम हैं और हम काफिर हैं, तो मुस्लिम ये होने है की सच्चा बजाय पाकिस्तानी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फ़र्ज़ था कि एज आ इंसान, इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। तो सर, अब जो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं या उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी जिंदगियां बचाई, क्या वो गलत कर रहे हैं? एज आ जब उन्होंने, अब देखें, अगर हम भी किसी की जान बचाते हैं, किसी को हम अच्छी जगह ले आते हैं, बिल्कुल। उसको ख़तरे से निकाल के, तो वो हमारा भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो जब उन्होंने उनको निकाला है जहाज़ के ज़रिए, तो उन्होंने फिर उनका शुक्रिया तो अदा करना है ना, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त से उनको निकाल आप दिया। देखें कि ये हमारे सीनियर सिटीजन थे, जो आपने भी पूरी सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह वो मेरे साथ बहस और मुबाहिसा कर रहे थे और कह रहे थे कि एक फेक खबर है, इंडिया जानबूझ किस तरह की खबरें क्रिएट करता है ताकि पूरी दुनिया में अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके। इसमें तो अब रियलिटी का तो हमें नहीं ना पता कि उन्होंने भी फेक न्यूज़ चलाई है या सच में हकीकत है। ये तो बेहतर अल्लाह ही जानता है ना, हम उस वक्त पास थे कि उन्होंने बचाया है या नहीं बचाया। अगर ये वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई, आपको लगता है किस तरह की वीडियो जो है वो झूठी बनाई जा सकती है? लगता तो नहीं, अगर उन्होंने बचाया तो उन्होंने वेल डन, बहुत अच्छा किया, हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने बचाया तो वो हमारे मुसलमान भाई हैं ना, जिनको उन्होंने बचाया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा। आप एज अ पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमें पुराने गिले शिकवे भूलकर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल हम होता है, घर का कड़ी और माहौल खराब। कड़वी और खट्टी बातें करते रहेंगे तो कभी भी हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। ये तो आपको पता है कि क्योंकि अगर कड़वी और बुरी बातें करेंगे तो घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। अगर घर में हम रोज़ाना लड़ाई करते रहे तो वो माहौल जो होता है रोज़ाना बहुत ख़तरनाक बन जाता है। सर, आपका नाम? साकिब अली। साकिब सर, क्या करते हैं आप? मैं बैंक पे होता हूँ। सर, आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन से 36 घंटों के अंदर अंदर 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था और उनमें से 19 पाकिस्तानी थे। अब वो जो 19 पाकिस्तानी हैं वो इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। सर, अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ़ करेगा, वो आपकी या मेरी तारीफ़ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को शेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को शेयर अप करते। देखिए ना, हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, ज़ात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है।
ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, यार अगर वो दोस्तों। हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। सर अब देखें ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे, एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना